मैं आप सबको एक बार फिर खुदा के हज़ूर इस खूबसूरत दिन में खुश आमदीद कहता हूँ और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आप सबकी जिंदगी में। अमाल 2:1 जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा हो और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आकर ठहरी और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। अमेजिंग। अब रूह कुदस का नज़ूल था कि प्रिपेयरिंग द फर्स्ट फ्रूट ऑफ हिज कमिंग, किंग के लिए एक फसल को तैयार करना, उसकी सेकंड कमिंग के लिए एक फसल को तैयार करना। और उसके लिए खुदावन ने क्या किया, अपने लोगों को अपना काम दिया। एक बात अगर आपसे मैं पूछूं कि खुदा इंसान पर इतबार करता है, खुदा इंसान पर इतबार करता है, करता है आम इंसान पर या ईमानदारों पर? ओके, यानी कि आम इंसान पर वो इतबार नहीं करता, लेकिन अगर ईमान ले आए तो इतबार करता है, क्योंकि उसके बच्चे बन जाते हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 2:24, लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर इतबार ना करता था इसलिए कि वो सबको जानता था और इसकी हाजत ना रखता था कि कोई इंसान के हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या क्या है। बहुत से वाले हैं जिसमें खुदावन ने उनको ख्यालों को जानकर कहा कि तुम दिल में क्यों ऐसा सोचते हो। यीशु दिलों के राजों को जानता है। खुदावन खुद कहते हैं कि वो किसी इंसान पर इतबार नहीं करता। अब मिशन क्या था कि अगले प्लान के लिए लोगों को तैयार करना था। गो इन टू द वर्ल्ड, जाके मेरे नाम से आसमान की बादशाही की मुनादी की जाए। जो लोग ईमान लाए उनको बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बैप्टाइज करो ताकि एक फसल तैयार हो और जब वो बादशाह आए तो उसको एक बड़ी फसल मिले। अब ना हमको उसने जॉब दे दिया लेकिन वो इतबार भी नहीं करता उन पर। आप उनके शागिर्दों की हालत देख लें, एक एक के ऊपर स्टडी कर लें। शागिर्दों ने कह भी दिया हम ये करेंगे, मरेंगे तेरे साथ सारा कुछ। क्या खुदा ने इतबार किया उन पर? इतबार नहीं किया खुदा ने किसी पर। खुदा ने कहा मैंने पता है तेरा, तू आज ही सुनना चाहना है सारे सामने, चल फिर सुन ले। तो मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू कितनी दफ़ा? 3 बार। एक छोटी सी बात अभी मेरे ज़हन में आ गई। जब ये खुदावन ने कहा होगा पतरस को मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले 3 बार, तो अब उस इलाके के सारे मुर्गे बेचारे इंतजार करते होंगे कि 2 या 3 बार झूठ बोले। हम बेशक हंस रहे हैं लेकिन ये है कुदरत कि उसकी मर्जी के बगैर कोई मुर्ग बांग भी नहीं दे सकता था। पतरस की वजह से सारे मुर्गों की जुबानों पर ताला लग गया। पूरे इलाके में कहीं भी कोई देता तो लोग कहने तेरा वादा तो गलत है, कोई बांग नहीं देगा। ओ देखो वहाँ बांग। अब मुर्ग का कोई पता नहीं था कब बांग दे देगा। वो मुर्ग कितना उनको साह साख आया होगा। मैं कह सारे मेरा ख्याल है उस इलाके के मुर्गे ने जो 30वें झूठ बोले शुक्र है भाई। पतरस ने तो जानवरों में बड़ा तंग किया। मच्छी बेचारी ला के पैसा खलोती है, कदों पतरस आएगा, कदों पतरस आएगा। मैं खलो के इंतजार कर रही है, कुंडी सुट फाड़ अपना पैसा से जानते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हर चीज़ पर इख्तियार रखता है। अब मैं आपको बताऊं, आज अगर ईमान भी ले आए ना फिर भी वो हम पे इतबार नहीं करता। यीशु वो इतबार नहीं करता, इसलिए उसको रूह कुदस देने की ज़रूरत है। रूह कुदस के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, जितने मर्जी ईमानदार हो जाएं। दैट वाज द इम्पोर्टेंस। इसलिए खुदा ने कहा जब तक तुमको आल में बाला से कुव्वत का लिबास न मिले, क्या ठहरे रहना। कि मुझे पता है तुम्हारी अपनी सृष्टि ऐसी नहीं है, तुम्हारी अपनी नेचर ऐसी नहीं, लेकिन जब रूह कुदस आएगा तो क्या करेगा? तुम रूह कुदस से भर जाओगे। देन रूह कुदस से सिर्फ ये नहीं होगा कि रूह कुदस उन पर नाज़िल हो गया। रूह कुदस का बपतिस्मा, रूह कुदस की ममूरी, फिर रूह कुदस के अजायब काम,
ये सारा कुछ होने बाकी थे अभी थे। तो इसलिए खुदा ने कहा कुछ नहीं, बैठे रहना, तानू कुवत चाहिए, तानू अंदर तुसी हाले भी उस तरह दे एक दूजे नाल लड़न वाले, हसद करने वाले, अपनी बढ़ाई चाहने वाले, सब कुछ आप लोग को सारा पता है कि शागिर्द हो। लेकिन जब रूह कुदस नाज़िल होगा, रूह कुदस से भर जाओगे, तो तुम क्या करोगे? यरूशलेम से लेकर यहूदिया, सामरिया और दुनिया के तमाम, तो फिर हम देखते हैं कि ये सारे काम होते हैं। ये था बेश, इसीलिए जो खुदावंद बाहर करता है उस तो उन पता थी इन्होंने इंज छड़ देता थे, फिर जाके ना आपको देखा कि उससे पहले जब तक ये नहीं हुआ फिर जाके मछलियाँ फड़ने लग पे, फिर जाके उधर चले गए, क्या करना है क्या करना है। और इसलिए अगर आपके दिल में, किसी के भी दिल में, ईमानदार के दिल में खुदावंद की खिदमत करने का जज्बा है, किसी भी एरिया में, कैसी भी छोटी मोटी कुछ भी, तो यू नीड एम्पावर ऑफ द होली स्पिरिट। विदाउट दैट जितना मर्जी सोच लें, जितने मर्जी प्लान कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। बल्कि जब रूह कुदस नाज़िल होगा, रूह कुदस से भर जाओगे, तो देन तुमको सिखाएगा, तुमको गाइड करेगा, तुमको आइंदा की खबरें देगा, और मैं कहूँ थकोगे नहीं। आपको खुदा करने के लिए इतना कुछ देगा कि यू कैन, हाउ कैन आई हैंडल दिस थिंग्स। तो ये बहुत ज़रूरी थी कि रूह कुदस आएगा, क़ुव्वत देगा, खुदा से हकीकी मोहब्बत देगा, बल्कि आपस में हकीकी मोहब्बत देगा। उसके बगैर हम मोहब्बत नहीं कर सकते। खुदावंद जानता है कि हमारी सृष्टि कैसी है, लेकिन खुदा ने रूह कुदस के वसीले से प्रॉब्लम, जी देखिए प्रॉब्लम जो है ना वो हर जगह पे है, और चर्च में भी है। करंथियंस का चर्च में कितनी प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम से भागकर हम कहीं नहीं जा सकते। अगर आपके दिल में चाहत है सर्व करने की इन एनी कैपेसिटी, स्मॉल और बिग, डोंट रन टू द बिग चर्च। जहाँ पे सारा कुछ ठीक है तो वहाँ पे आप चले जाएं, जो तो पहले ही बड़ा सही चल रहा है, तो आपकी खिदमत वहाँ पे क्या काम आएगी। तो खुदावंद कभी कभी आपको ऐसी जगह पे लेके जाता है कि देयर इज प्रॉब्लम वेयर यू कैन फिट योरसेल्फ। कमजोरियां हैं, प्रॉब्लम है, हाउ कैन यू बी बेनिफिट फॉर दैट। कहाँ पे खड़े हो, कैसे, यस मैं हाजिर हूँ, मैं खड़ा होके इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, लेट मी डू दिस। एक चाइनीज है, जैक मॉस का नाम है, बहुत बड़ा एक बिजनेस का नाम है। तो उसकी मैं सुन रहा, तो उसने कहा कि 40 साल तक मैं रोता रहा, कंप्लेन करता रहा, ये करता रहा कि नहीं हमारे लिए कुछ नहीं, सारा कुछ ख़त्म हो गया। और जैसे आम तौर पर कहते हैं यंगस्टर कंप्लेन करते हैं जो किस तरह। तो उसने कहा कि सक्सेस इज लाइज इन प्रॉब्लम्स। इफ यू वांट सक्सेस, it's always success lies in problems. There is opportunity. If you solve the big problem, you will go on the big success. तो उसने कहा कि 2000 साल पहले भी अपॉर्चुनिटीज़ थी, 2000 साल बाद भी हैं, 200 साल बाद भी। ये एक बिजनेसमैन का माइंड है। जब मैं सुनता हूँ कि मैंने कहा ये तो बाइबल में पहले से लिखा है, बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, बड़ा जगह बेड़े चारता हुआ आया, जाके जाती जुलती घुमारा सीधा तख्त पे, सारे उधर देखते रह गए। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वेयर यू कैन फिट योरसेल्फ। प्रॉब्लम वाले चर्च में तो आपको खुदा ले कि यू हैव टू सॉल्व, डोंट रन फ्रॉम दैट। यस आई एम रेडी फॉर टू सॉल्व दैट। जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, तो अपॉर्चुनिटी में सक्सेस है, वहाँ पे विक्ट्री है, वहाँ पे ब्लेसिंग है। प्रॉब्लम जो है वही आपको सक्सेस देती है। जहाँ पे सब कुछ ठीक है वहाँ क्या आप करेंगे जाके, जहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी सेट जा रहा है। तो खुदा कहता है अगर कुछ करना चाहते हो तो ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे खुदावंद खुद इस दुनिया में है जो गुनाह से भरी पड़ी थी, उसको ठीक करने। तो प्रॉब्लम जो है वही आपको आगे लेके जाती है। तो चर्च को जब खुदा ने बर्थ दी, चर्च को आगाज़ किया, तो उसमें उसको ऐसे लोग चाहिए थे जो रूह कुदस से भरे हों, जिसमें उसका रूह काम करे, ताकि वो उन पर भरोसा कर सके। रूह कुदस पर भरोसा करके उसने अपने लोगों को ये जॉब दे दी, गो दुनिया में जाके बचाओ लोगों को, रूहों को बचाओ। तो जस्ट अवेलेबल हो, खुदावंद के आगे रखें अपने आप को, दें कि वो आपको कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे एक छोटी सी
टेस्टमनी दे के एक बड़ी प्यारी बहन लीना की, आप बहुत सारे उसको जानते हैं कि जब वो छोड़ के आई अपना जॉब 6 फिगर में वो उस वक्त काम करती थी, और उसने इवन ऐसी जगह इवेंजलिज्म का काम किए थे छोटा कि वो 2 साल उसने आयरलैंड में काम किया इधर ड्रगीज को वोमिटिंग की, और इस तरह के लोगों को जो कहते हैं कि हमें अब्यूज़ इवन करते थे, हमें थूक देते थे, हमें गालियां देते थे, लेकिन फिर भी हमने लेके आना, उनको साफ करना, उनको बस लेके जाते थे। तो इस तरह की उसने मैंने खिदमत भी की है, और हर तरह के लोगों में फिट हो जाने वाला। शी गिफ्टेड इन मैनी कैपेसिटी, यानी कि बहुत से एजुकेटेड, ऑर्गेनाइजर, मैनेज, प्लानर, यूथ के साथ संडे स्कूल, क्वायर, बाइबल स्टडी, सर्विंग, बुक कीपिंग, इवेंजलिज्म, कुकिंग, एवरीथिंग। उसको मैंने कुछ भी बताना, उसने कहना भाईजान आई डोंट वांट एनी टाइटल, मैं हमेशा पर्दे के पीछे रह के काम करना पसंद करती हूँ। जस्ट टेल मी एंड आई विल प्लान, आई विल चॉक आउट, आई विल कम एंड आई विल शो यू। जो भी आपने बताना है उसको प्रॉपर प्लान करना है, प्रॉपर उसको लिखना है, चार्ट करना है, कॉरेस्पॉन्ड करनी है, बैठ के करना है कोई प्लान। तो उसने हमेशा कहना है कि जस्ट टेल मी। बहुत से प्रोग्राम यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज उस दौर में हुए उसके पीछे उसी का था। बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हैं, 2000 जस्ट सर्विंग, 2000 ऑलरेडी सर्विंग गॉड। लूका एक ऐसा शख्स था जो पॉल के साथ था, वो उसकी खिदमत क्या थी? जस्ट सर्विंग द पॉल, उनको सर्व करना जो सर्विंग गॉड, यानी कि हर चीज़ में उसने। मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ कि इफ़ यू रियली वांट टू डू, यू ऑल हैव गिफ्ट, मैनी गिफ्ट, तो खुदा आपको इस्तेमाल कर सकते। इट्स लॉट टू डू। तो आप खड़े हो जाएं, आए हम खुदा उनके सामने रखें और उससे पाकरू के मसा, पाकरू की फुलफिलमेंट, आमीन, आए दुआ करें। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू।